अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस वक्त जो पीडीएम जमातें हैं ये चाह ये रही हैं कि कोई एक जमात जो है वो आगे आ जाए, कोई एक पार्टी आगे आए और वो बली का बकरा बन जाए। वो इस तरीके से कि अब देखें कि कल इन लोगों ने जो कौमी सलामती का इजलास था वो किया और उसमें तासुर ये दिया गया कि जी मुल्क में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इस वजह से हम एक कमेटी तश्कील देंगे जो कि जो जराइम पेशा अफराद हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी और जो मुल्क में जो हालात ख़राब करने वाली जो ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होगी। तो इसके बारे में भी एक कमेटी तश्कील दी गई और उसके साथ साथ फिर ख़बर साथ ही ये भी आ गई, जनाब नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि जी जो चीफ जस्टिस साहब हैं इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनका ट्वीट मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की। अब देखें, जिस तरह से मैंने शुरू में जिक्र इस बात का किया कि इस वक्त कोई भी जमात ये नहीं चाह रही कि जी हमारे ऊपर किसी भी किस्म की बात आए। अब बज़ाहिर लग यही रहा है कि ये सारी जमातें एक साथ मिलकर बैठी हुई हैं और इन्होंने सर जोड़े हुए हैं, ये बात ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी खबर चल अंदर ही अंदर इनके बात चल रही है कि किसी एक तरीके से कोई एक बंदा, कोई एक पार्टी आगे आ जाए ताकि अगर तौहीन अदालत वाला मामला चलता है तो वो उस एक जमात पर चले और बाकी सारी जमातें साइड पर रह जाएं और जो सियासत है वो बच जाए। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ गई कि जो वजीर ख़जाना है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है 10 अरब रुपए वो दे रहे हैं पंजाब में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए। जी हाँ, और अब देखें कि पहले ये बात कही जा रही थी कि जी हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे थे। अब एक एक करके ये सारे इसमें से जो अपनी टांग है वो बाहर निकाल रहे हैं और अंदर ही अंदर ये इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। अब जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो तो ये चीज चाहते हैं कि हमारे ऊपर तौहीन अदालत ना आए। अब देखें कि जिस तरह से 42 वाला जो करारदाद थी इन्होंने मंजूर की और 42 जो सिग्नेचर थे उस पर वो आए थे सामने, और अब देखें कि 372 के अवान में ये थे जनाब 42 इनके जो साइन थे। तो ये भी चीज इनको देखनी पड़ेगी, ये इसको भी बैलेंस कर रहे हैं और उसमें से किसी भी जो हुकूमती बंदे का किसी का भी आपको सिग्नेचर उसमें नजर नहीं आएगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से चलाने की अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो इंतखाबात हैं इनसे भी बचा जाए और जो हम पर जो तौहीन अदालत है वो भी ना लग सके। अब जैसे मैं बात कर रहा था पार्लियामेंट की, अब जो बंदे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो तो इस चीज़ से भागते हैं कि जी हमारे ऊपर तौहीन अदालत ना लग जाए, लेकिन मरियम नवाज साहब इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है और नवाज शरीफ इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, और ये दोनों बाप बेटी इस वक्त वाज़ेह तौर पर ये बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए जो शहबाज हुकूमत है इसको इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए क्योंकि इलेक्शन में मौत नज़र आ रही है इन लोगों को। तो पहले एक जो था मरियम नवाज साहबा का ट्वीट वो भी मैंने आपके सामने अपनी पिछली वीडियो में रखा था कि मरियम नवाज साहबा ने किस तरीके से वाज़ेह तौर पर यह बात कर दी थी कि जी इनको इसका बाइकाट नहीं करना चाहिए बल्कि इनसे इस्तीफा भी मांगना चाहिए चीफ जस्टिस साहब से। अब वही काम जो है वो बाप कर रहा है। नवाज शरीफ साहब का भी एक ट्वीट सामने आया और नवाज शरीफ साहब ने भी बिल्कुल खुलकर, आप कह लें कि किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं रहा इसमें, बिल्कुल खुलकर ये बात इस चीज का मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब अगर देखिए ये दोनों तो इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है और अगर ये मुतालबा करते हैं तो ठीक है, अब जो हुकूमत में बैठे हैं अगर वो इस चीज पर आते हैं और फिर इंतखाबात की तरफ नहीं जाते, इन पर तो तौहीन अदालत लग जाएगी। तो ये एक नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई में जो इस वक्त एक रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है वो आप कह लें कि गरीब आवाम की मौत है, और लेकिन किसी भी जगह पर कोई भी सियासतदान आपको इस पर अब तक के, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कोई भी सियासतदान आपको महंगाई पर बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। पूरी हुकूमत ने इस वक्त सर इस बात पर जोड़े हुए हैं कि हम किस तरीके से इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करें ताकि हमारा जो मनसब है वो कायम रहे और हमारे जो अगर कुछ केसेस बाकी हैं तो वो भी ख़त्म हो और हम फिर अच्छे तरीके से बैठ कर खाएं, और इमरान खान जो कि इस वक्त गले की हड्डी बना हुआ है इससे हम किस तरीके से छुटकारा हासिल करें। तो पहले मैं ट्वीट सामने रखता हूं, फिर जो महंगाई वाली खबर है वो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर हम इस पर मजीद आगे भी बात करेंगे।
अदालतें कौमों को बहराने से निकालती हैं, ना के बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अकलीती राय मुसल्लत कर दी है। अच्छा, ये मैं इस वक्त यहाँ पर एक बात वाज़ह कर दूं, ये वही है जो इमरान खान साहब, जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग को जब कलअदम करार दिया था, तो ये वही सारे इख्तियारात हैं। अच्छा, अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाए। अच्छा देखिए, अब इस वक्त जो हुकूमत है और जितने ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं, ये सारे के सारे आपको इस वक्त आइन और ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि अब का जो अज़खुद नोटिस था, ये इसका फैसला नहीं मान रहे, और तब जो इमरान खान साहब के खिलाफ यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही चीफ जस्टिस थे, तो तब ये फैसला फिर इन लोगों ने किस तरीके से मान लिया था। तब बड़े गीत गाए जाते थे जी, और अब यही फैसला नामंजूर किया जा रहा है। और याद रखिए, ये वही पार्टी है जो कुछ साल पहले, बल्कि कुछ नहीं, साल डेढ़ पहले की बात है, ये जनाब निकले हुए थे वोट को इज्जत दो के नारे से, और अब ये इनका वोट को इज्जत दो का नारा जो है, ये आइन तोड़ने पर आकर खत्म होने जा रहा है। दूसरी जो मैंने आपके साथ बात की थी कि महंगाई के हवाले से, कि महंगाई इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी बंदा आपको महंगाई पर इस वक्त बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। अभी मैं ये खबर आपके सामने रखता हूं, तो फिर आप खुद अंदाजा करें कि इस गरीब अवाम का इसमें क्या कसूर है। आप तो आए थे अपने शौक के लिए, तो इस अवाम का क्या इसमें कसूर है जिसको आपने इस महंगाई के इस अंधे कुएं में आपने फेंक दिया हुआ है। वफाकी अदारे शुमारियात ने मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 44% से तजावज़ कर गई है। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% का इजाफा हुआ, और हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की मजमूई शरह 44.49% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 27 एशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, एक हफ्ते में 7 एशिया की कीमतों में कमी और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 14 रुपये 64 पैसे का इजाफा हुआ। मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत 123 रुपये 27 पैसे हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 81 रुपये 66 पैसे महंगा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2717 रुपये से बढ़ गई। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 51 रुपये 83 पैसे इजाफा हुआ। अदारे शुमारियात के मुताबिक आलू की फी किलो कीमत में 2 रुपये 99 पैसे इजाफा हुआ। हफ्ते के दौरान केले फी दर्जन 11 रुपये 52 पैसे महंगे हुए। एक हफ्ते में मटन 2 रुपये 73 पैसे और बीफ 5 रुपये 15 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में दाल चावल समेत दूध दही अंडे भी महंगे हुए। एक हफ्ते में प्याज 14 रुपये सस्ता हुआ। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत में 13 रुपये 15 पैसे कमी हुई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 122 रुपये 58 पैसे सस्ता हुआ। तो अब आप खुद अंदाजा करें कि इस वक्त, और ये चल भी रमजान रहा है, लेकिन कोई भी इस वक्त पॉलिसी देखे, हुकूमत इस वक्त सारी की सारी जो कमेटियां बना रही है, वो ये बना रही है कि किस तरीके से हम आइन को तोड़े और किस तरीके से हम इंतखाबात से भागें। ये रोज एक नई कमेटी बनती है और इस पर फिर बातचीत होती है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी हुकूमती बंदा आपको इस वक्त महंगाई पर बात करता हुआ, चले हुकूमत एक साइड पर, कोई भी सहाफ़ी इस वक्त आपको महंगाई पर बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और बाजार लग भी यही रहा है कि हुकूमत ये जो इस वक्त सारे हथकंडे जो अपना रही है, ये सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से एक तो महंगाई से और दूसरा इलेक्शन से जो तवज्जो है उसको हटाया जाए, और हम वही जो बात है कि राय फरार इख्तियार करें और जो मनसब है हम इसके मजे लूटें। आपके इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें जरूर रखा कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।